शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे? ठीक हो? बेटा इधर आ जाओ, थोड़ी सी आवाज़ कर। इस पर मुसरत मौके पर जश्न ईद उल मिलादुन नबी के खूबसूरत तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरा भी मौजूद सुखन हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है। दरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। दरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफात है। दरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, प्यारे बच्चों, ये हमारे हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही तो है। आज हम सारे मुसलमान हैं, आज हमें खरे खोटे की पहचान है, आज हम कलमा गो भी हैं। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ना होती तो आज हमें प्यारे प्यारे रिश्तों की पहचान भी ना होती। और उसके बाद ज़माने जहलियत का ये आलम था कि मासूम बच्चियों को वालिदैन ज़िंदा दरगोर कर देते। उसके बाद इस कदर जहालत थी, रिश्तों की पहचान कोई ना थी, ख़वातीन की कोई इज़्ज़त ना थी। इंसानियत की ये मिसाल दूँ, औरतें लौंडियाँ थीं और मर्द गुलाम इब्ने गुलाम थे। ये इज़्ज़त किसने बख्शी? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने। आक़ा दो जहां सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कसरत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हम इस दुनिया में इंसानियत की पहचान रखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ भी कराना चाहूँगा। छोटे छोटे बच्चे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को आज ही के दिन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आज से 1400 साल पहले। आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था, जो कि आपकी पैदाइश से पहले वफ़ात पा गए। वालदा साहिबा का नाम हज़रत बीबी आमना था, जो कि सिर्फ 6 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। उसके बाद दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब साहब ने पाला आपको, वो भी 8 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। उसके बाद आपके चचा हज़रत अबू तालिब साहब ने आपको पाला, जो कि नबूवत तक आपके साथ रहे, जो कि बेहतरीन अंकल साबित हुए। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली, जब आप गार हिरा में, जिसको कोहे पहाड़ी को जबल नूर भी कहा जाता है, इबादत में मशगूल थे। वहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास वही लेके आए, जो सूरत अलग की 5 आयात हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिसका तर्जुमा बहुत ही प्यारा है। पढ़ ए नबी अपने रब के नाम से, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ ए नबी, तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए तुम्हें सिखाया और वो कुछ इंसान को सिखाया जो पहले वो नहीं जानता था। अच्छा, अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उम्मत मिली तो सारे ही अपने करीबी रिश्तेदार दुश्मन बन गए। हम सारे जानते हैं। स्टार्ट में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुप छुप कर इस्लाम की तबलीग की, फिर वक्त के साथ साथ खुल्लम खुल्ला भी इस्लाम की तबलीग की। 13 सालों तक आपने मक्का शरीफ में इस्लाम की तबलीग की। उसके बाद आप अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना शरीफ चले गए। वहाँ पर आपने इंसार की मदद से अल्लाह के पैगाम को सारी दुनिया में फैलाया। इस दौरान काफ़ी सारी कुफार मक्का से जंगें भी हुई, मशहूर जंगें, ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा उहद है, ग़ज़वा खंदक है, उसके बाद ग़ज़वा खैबर है, और बहुत सारी जंगें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी। उसके बाद जब मक्का फ़तह हुआ तो आपने सारे अपने दुश्मनों को दिल की गहराई से माफ़ कर दिया। उनके सरदार अबू सुफियान को भी माफ़ कर दिया, हत्ता कि उनसे कहा उसके घर जो जाएगा वो भी माफ़ होगा। तो आपने हज़रत हमज़ा जो उनके चचा थे, उनके कातिलों को भी माफ़ कर दिया और फरमाया जो उनके घर जाएगा आज आम माफ़िया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने सिर्फ एक हज पढ़ा था और एक तारीख़ी खुतबा भी दिया था, जिसको खुतबा हुज्जतुल विदा कहते हैं। प्यारे बच्चों, उसमें 4 अहम तरीन नुकात हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने पेश किए कि आज किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई बर्तरी हासिल नहीं, फजीलत नहीं। आज सिर्फ़ और सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर
इंसान को परखा जाएगा, ना किसी अमीर को गरीब पर, ना किसी गरीब को अमीर पर कोई बर्तरी है, ना किसी अरबी को अजमी पर, ना किसी अजमी को अरबी पर बर्तरी हासिल है। और आखिर में फरमाया मैं ही खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और ना ही कोई उम्मत आएगी। शायर अल्ताफ़ हुसैन हारिस फरमाते हैं वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया। यानी गार हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल थे, तो वहाँ से जब उतरे तो एक सोई हुई कौम की तरफ है। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया भी साथ लाया। नुस्खा कीमिया क्या चीज़ है? कुरान मजीद है। आम जहल बंदों की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद अल्लाह ताला का पहला पैगाम लेके आए, अल्लाह की तरफ से था। अरब जिस पर करनू से था जहल छाया, सऊदी अरब की सरजमीन जिस पर करनू सदियों से जहालत छाई हुई थी, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, यानी तकदीर उनकी पलट दी। कुछ प्यारी प्यारी अहादीस मुबारक बयान करना चाहूँगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, बेशक मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा गया है। छोटी छोटी हदीस मुबारक दुनिया तो आखिरत की खेती है, जैसा हम इस दुनिया में अमाल करेंगे वैसे ही अजर मिलेगा। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, हमें अपनी नीयतें साफ़ रखनी चाहिए हर हाल में। सलाम में बच्चों पहल करनी चाहिए, जो पहले सलाम करता है उसको 90 नेकियां मिलती हैं, जो बाद में जवाब दे उसको 10 मिलती हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। जन्नत माँ के कदमों तले है और वालिद साहब उस जन्नत का दरवाज़ा है, इसलिए लाजमी तौर पर हमें माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने फरमाया मुझे मासूम बच्चों की 5 सिफ़ात अच्छी लगती हैं। उनमें सबसे पहली ये है कि वो रो रो कर अपने माँ बाप से हर चीज़ मनवा लेते हैं। तो हमें भी अल्लाह ताला की ज़ात से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करनी चाहिए, रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों को माफ़ करवाना चाहिए। नंबर 2 पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मासूम बच्चे मिट्टी से खेलते हैं और अपने गरूर और तकब्बर को मिट्टी में मिला देते हैं। तो हमें भी अपने इंसानों को आज इख्तियार करनी चाहिए और तमाम किस्म के गरूर को मिट्टी में दफन करना चाहिए। छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं फिर सुलह भी कर लेते हैं। ये एक तीसरी सिफत है मासूम बच्चों की जो अल्लाह के नबी को बहुत पसंद है। तो हम इंसानों को भी आपस में सुलह से रहना चाहिए, लड़ते हुए 2 मोमिनीन को सुलह करा देनी चाहिए, छुड़ा देना चाहिए। अल्लाह ताला इसका बहुत अजर रखता है। उसके बाद छोटे बच्चे ज़ख़ीरा नहीं करते, कुछ इकट्ठा नहीं करते। हमको भी इस दुनिया को आर्जी समझना चाहिए और इस दुनिया में ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचें और इस दुनिया को आर्जी समझें और आखिरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकी समेटें। मिट्टी के घर बनाते हैं और इन घरों को गिरा भी देते हैं। तो ये दुनिया महल्लात बनाने की जगह नहीं है, यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, अच्छे अमाल लेने चाहिए ताकि आखिरत में हमारे नाम अमाल में बेहतरी हो। सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की, बंजर दिलों को आपने सराब कर दिया, एक चश्मा सिफात है सीरत रसूल की। सलाम उस पर जिसने बेकसूर की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बेकसूर की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बादशाही में भी फ़कीरी की। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगुमानी से बचते रहें, बदगुमानी में अक्सर बातें झूठी होती हैं। हसद से बचो, भाई भाई बन जो, लोगों के ऐब तलाश ना करो, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करो। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। एक बहुत ही प्यारी हदीस है, हमें मिलावट से बचना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खाना हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, दाएं हाथ से खाएं, पानी को 3 सांसों में पिएं, मजलूम की बददुआ से बचें, किसी के साथ ज्यादती ना करें, किसी का हक ना मारें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। जो जितना सखी होगा अल्लाह की नज़र में बेहतर है, और हाथ फैलाने वाला हाथ अल्लाह ताला की नज़र में अच्छा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। जिसने इल्म का रास्ता अख्तियार किया उसने जन्नत का रास्ता अख्तियार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। वो शख्स बदनसीब है जो दूसरों से कहते हैं मेरे लिए दुआ करें।
ہمیں دعا اپنے والدین سے کرانی چاہیے. آپ نے فرمایا والدین میں سے دونوں یا ایک زندہ ہو ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے دعا لینی چاہیے. آپ بچوں میں زیادہ مؤدب وہی ہوگا جو اپنے والدین کی عزت کرے گا، خدمت کرے گا، ادب سے ان کے ساتھ پیش آئے گا. آواز آ رہی ہے بچوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص پڑھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کو 1/3 قرآن مجید کے برابر مانا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 1/3 قرآن مجید ہے سورۃ اخلاص. اخلاص من خصلت، خصلت من خوبی، خوبی کا جمع اخلاص یعنی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں سورت میں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، یہ دشمن دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے جب اس دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضور نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ، جان و مال، اسباب گویا کہ ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں. حضور کی آمد سے بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے صبروں کو صبر مل گیا، ماتھے کو سجدہ مل گیا، سجدے کو تقدس مل گیا، اور تمام انبیاء کرام کو امام مل گیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں. سارے نبیوں نے دعا کی تھی اے اللہ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا جائے. تو آج ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور دانہ سبل ختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. آخر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے پورے جنگلات کو کاٹ کاٹ کر قلمیں بنا دی جائیں، ساری دنیا جہان کے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، اور زمین سے لے کر آسمان تک صفحے بچھا دیے جائیں، تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایک باب بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات ہیں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے تھوڑا سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں احادیث مبارکہ کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو وما علینا الا البلاغ المبین. تو میں آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں 2-3 نعرے لگوانا چاہوں گا، سارے بچے جواب دینا، ٹھیک ہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آقا کی آمد، آقا کی آمد، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ. شکریہ جی، مہربانی. پاکستان زندہ.